नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 16वीं किस्त और ई-केवाईसी पर ताजा अपडेट। इस दिन खाते में आएंगे 2-2 हज़ार। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है। इन 6,000 रुपये को हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दिया जाता है। अब तक सरकार ने इस योजना की 15वीं किस्त जारी कर दी है। ऐसे में अब करोड़ों किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार है। मार्च से पहले आ सकती है 16वीं किस्त। पीएम किसान योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में संभावना है कि फरवरी से मार्च के बीच कभी भी 16वीं किस्त जारी की जा सकती है। अगर रजिस्ट्रेशन या फिर किसी भी तरह कोई परेशानी आती है तो पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे कि 16वीं किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी के अलावा भू सत्यापन और आधार लिंक की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं, जानिए 6 जनवरी का ताजा भाव। आपको बता दें, मकर संक्रांति से पहले सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आज शनिवार का ताजा भाव जान लें, क्योंकि आज 6 जनवरी 2024 को सोने की कीमतों में फिर बड़ा परिवर्तन आया है। सोनों के दामों में 130 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। वहीं चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 63,000 और चांदी की कीमत 76,000 के पार पहुंच गई है। आज शनिवार को सराफा बाजार द्वारा जारी सोने चांदी की नई कीमतों के मुताबिक आज 6 जनवरी 2023 को 22 कैरेट सोने के दाम 58,150, 24 कैरेट के दाम 63,400 और 18 ग्राम 47,580 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 76,600 रुपये चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम शिलान्यास समारोह में हुए शामिल। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी युगों में हमारे देश में शिक्षा दीक्षा को बहुत महत्व प्रदान किया गया। आज से 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा बाल रूप में कंस जैसी महाशक्ति का पराभव करने के बाद भी तत्कालीन समाज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण उज्जैन स्थित आचार्य संदीप आश्रम पधारे। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था 14 विद्या 64 कला से परिपूर्ण थी। प्रत्येक शिष्य का सर्वांगीण विकास और उनमें मानवीयता के उत्कृष्ट मापदंडों की पुनर्स्थापना करना इस व्यवस्था का उद्देश्य था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्रियान्वित हो रही नई शिक्षा नीति भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और मानवीय मूल्यों की स्थापना पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। धान बेचने वाले किसानों को बोनस का इंतजार, बजट के बाद ही पूरा होगा सरकार का वादा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के किसानों को धान पर मिलने वाले बोनस के लिए अभी कम से कम बजट तक इंतजार करना होगा, क्योंकि राज्य सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि वह फिलहाल धान पर किसानों को बोनस दे सके। लेकिन 3100 रुपये प्रति क्विंटल की धान खरीदने की बात भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कही थी। मोदी गारंटी के चलते किसानों को इस बात की उम्मीद है कि राज्य सरकार उन्हें 3100 रुपये के पैसे जरूर देगी। 8 लाख किसानों को बोनस का इंतजार। साल 2022 और 23 में मध्य प्रदेश में लगभग 46 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस साल भी मध्य प्रदेश में इसी लक्ष्य के साथ धान की खरीदी की गई थी। इस साल लगभग 8 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। 3100 रुपये क्विंटल खरीदने का वादा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि धान पर समर्थन
समर्थन मूल्य के अलावा 900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। लेकिन अब जबकि धान खरीदी शुरू हो गई है, किसानों ने धान बेचना भी शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों को फिलहाल मात्र 2183 रुपये की समर्थन मूल्य के हिसाब से मोटे धान का भुगतान किया जा रहा है। किसानों को उम्मीद थी कि इसी के साथ उन्हें 900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस भी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल बोनस नहीं मिला है। विकसित भारत बनाने की मोदी की गारंटी है विकसित भारत संकल्प। आपको बता दें, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि आज हमारा देश इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वह अपने सामर्थ्य से आश्वस्त होकर भविष्य की ओर तेजी से छलांग लगाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ही विकसित भारत संकल्प यात्रा है। हर परिवार को विकसित करने की गारंटी को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास विकसित भारत संकल्प यात्रा है। उन्होंने प्रबुद्ध जन का आह्वान किया है कि वे यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। राज्यपाल श्री पटेल आज इंदौर जिले के ग्राम मंगलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 12वीं में 70 अंकों का, 10वीं में 75 अंकों का होगा प्रश्न पत्र। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 5 फरवरी से आयोजित होने वाली 10वीं व 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आंतरिक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति और अंक देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 10वीं में 75 अंक का सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। वहीं 12वीं में प्रायोगिक विषयों में 10 अंकों का प्रश्न पत्र और 30 का प्रयोग होगा, जबकि बिना प्रायोगिक विषयों का प्रश्न पत्र 80 अंक का और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। दोनों कक्षाओं में स्वाध्याय विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि आंतरिक मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन भरे जाएंगे। मंडल की ओर से आंतरिक और बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी हैं। प्रायोगिक परीक्षा के लिए आंतरिक मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति संबंधित स्कूल के प्राचार्य द्वारा उनके स्कूल में कार्यरत संबंधित विषय के शिक्षक से की जाएगी। स्कूलों के एमपी ऑनलाइन के लॉगिन में 5 मार्च से आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा के अंक भरे जाएंगे। 177 यात्रियों को लेकर उड़ रहे प्लेन का दरवाजा उखड़ा। आपको बता दें, अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 737 9 मैक्स फ्लाइट के साथ शनिवार को बड़ा हादसा होते होते रह गया। पोर्टलैंड के कैलिफोर्निया के ओंटारियो जा रहा प्लेन टेक ऑफ के बाद जब 16.32 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो विमान का दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया। यह प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट डोर था। दरवाजा उखड़ने से बगल की सीट पर बैठे बच्ची की शर्ट फट गई। वहीं कुछ पैसेंजर के फोन भी हवा में उड़ गए। हालांकि बच्ची की मां ने उसे प्लेन से बाहर गिरने से बचा लिया। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरलाइंस ने इस घटना के बाद बोइंग 737 9 के सभी विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी।